हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल को समझेंगे एंड दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विद इट्स एलिमेंटरी प्रूफ। सो पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। यानी किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों को साथ में हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल। यानी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जो एक वेव की तरह बिहेव करते हैं, वो उनका हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। या तो हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं या फिर मोमेंटम को। ओके, एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन है वेव पार्टिकल डुअलिटी, जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब एक वेव की तरह बिहेव करते हैं एंड वेव की प्रॉपर्टीज की वजह से इनका एग्जैक्ट पोजीशन डिफिकल्ट हो जाता है। इस प्रिंसिपल को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एज बाई 4 पाई। यहाँ डेल एक्स जो है वो है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, डेल पी इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच कार्ड बाई 2। हम जानते हैं एच कार्ड इज इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई, है ना। सो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के प्रूफ को समझने के लिए हमें डी ब्रोगली वेव्स का कंसेप्ट समझना होगा। सो साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने कहा था कि हर एक मूविंग पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है एंड वो एक वेव पैकेट की तरह बिहेव करते हैं। यानी ग्रुप ऑफ वेव्स जिनके हर एक वेव के सुपर पोजिशन से जो बनता है उसे हम वेव पैकेट बोलते हैं। ओके, तो हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सो हम कंसिडर करेंगे दो वेव पैकेट्स को जिनका एम्पलीट्यूड सेम है बट जो फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट के है ये स्लाइटली डिफरेंट है। तो पहले वेव के लिए हमारा वेव इक्वेशन होगा y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x एंड दूसरे वेव के लिए y2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 2t माइनस k2t। यहाँ जो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 है ये है waves के एंगुलर फ्रीक्वेंसीज एंड k1 एंड k2 आर द वेव नंबर्स या फिर प्रोपगेशन कांस्टेंट। जब हम इन दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज करते हैं तब जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी, यानी जो रिजल्टेंट वेव y है, दैट विल बी द सम ऑफ द टू वेव्स दैट इज y1 एंड y2। सो इनका सम करने के बाद हमें मिलता है 2a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स कॉस डेल ओमेगा बाई 2 t माइनस डेल के बाई 2 एक्स। नाउ समझते हैं ये कैसे हुआ एंड दिस इज ओमेगा बार। एंड व्हाट इज ओमेगा बार? ओमेगा बार इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी जो एवरेज फ्रीक्वेंसी है। एंड व्हाट इज डेल ओमेगा? डेल ओमेगा इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। नाउ वी लेट दैट द ग्रूव वेलोसिटी ऑफ दिस वेव पैकेट, जो हमारा रिजल्टेंट वेव बना उसका ग्रूव वेलोसिटी हम g पकड़ते हैं एंड वी नो ग्रूव वेलोसिटी हैज दिस फॉर्मूला डेल ओमेगा बाई डेल के, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का चेंज डिवाइडेड बाई प्रोपगेशन कांस्टेंट या फिर वेव नंबर का चेंज। सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई k1 माइनस k2। Now since the particle velocity is equal to the groove velocity of this de Broglie wave packet associated with the moving particle and the formed envelope is equivalent to the position of the particle, therefore the particle can be located anywhere within this envelope। क्योंकि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो ग्रूव वेलोसिटी ऑफ दिस वेव पैकेट जो हमारा रिजल्टेंट वेव है उसके इक्वल है। सो हम इस पार्टिकल को जो एनवेलप फॉर्म हो रहा है, एनवेलप क्या होता है? एनवेलप जो हमारा वेव पैकेट है, सपोज ये हमारा वेव पैकेट है जो हमारे सुपरपोजिशन से बना है, देन हम इस पार्ट को एनवेलप बोलते हैं। सो हम पार्टिकल को इस
एनवलप के अंदर लोकेट कर सकते हैं ना। हम वेव पैकेट के नोड्स के कंडीशन को समझेंगे, यानी वो पॉइंट्स जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। एंड ये तभी होगा जब इक्वेशन 1 का कोसाइन टर्म जीरो होगा, यानी नोड्स तभी बनेंगे जब ये पोर्शन जीरो होगा। ओके, सो लेट्स चेक नाउ। cos del ओमेगा बाई 2t माइनस del k बाई 2x इक्वल्स टू जीरो तभी होगा जब del ओमेगा बाई 2t माइनस del k बाई 2x इक्वल्स टू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, यानी 2n प्लस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई के टर्म्स में होगा, जहाँ n का वैल्यू हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन ले सकते हैं। Now let the values of the position of the two consecutive nodes be x1 and x2, and then putting n and n plus 1, we have this equation reduced to del k by 2 multiplied by x1 minus x2 equals to pi. Okay? इस इक्वेशन से हम डेराइव करते हैं कि जो पोजीशन है इन इसका अनसर्टेनिटी एंड जो वेव नंबर है k, इसका अनसर्टेनिटी मीन्स डिफरेंस के बीच का रिलेशन। सो डेल के बाई 2 x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू पाई। नाउ x1 माइनस x2 को हम डेल x लिख सकते हैं, सो दिस विल बिकम डेल के बाई 2 डेल x इक्वल्स टू पाई, यानी डेल x विल बी 2 पाई बाई डेल के, राइट। बट जो डेल के है दैट इज अ वेव नंबर, वी नो दैट k इज 2 पाई बाई लैम्डा, ये हमारा वेव नंबर या फिर हम इसे प्रोपगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। सो लैम्डा हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ? लैम्डा इक्वल्स टू h बाई p, यानी मोमेंटम। सो लैम्डा विल बिकम h बाई p. नाउ आफ्टर रीअरेंजिंग, k इज 2 पाई p बाई h, राइट। सो अगर k इक्वल्स टू 2 पाई p बाई h है, then what will be del k? Del k will be 2 pi del p by h. हम इस del k के वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वी विल गेट del x इक्वल्स टू 2 pi h by 2 pi del p. देन 2 pi कैंसिल होने के बाद del x इज इक्वल्स टू h by del p, यानी del x del p, that is the uncertainty in the position and the uncertainty in the momentum, is equals to h by, so del p del x equals to h, and from observations the product of uncertainties in momentum, that is del p, and uncertainty in position del x cannot be less than h by 4 pi. Therefore हम इसे लिख सकते हैं del p del x greater than equals to h cut by 2, यानी the more accurately we try to measure the uncertainty in position, that is del x of a particle, the less precisely we can know its momentum, यानी uncertainty in momentum del p, and vice versa. The product of the uncertainties in these two measurements is always greater than and equal to h cut by 2. So that's all for Heisenberg's uncertainty. Thank you for watching.